सभी लोगों को दीपावली और गोवर्धन और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बगवाई बगवाई हमारे कुमाऊं में बगवाली दिवाली को ही बगवाई बोला जाता है। बगवाली के दिन कुमाऊं में दिवाली की परंपरा है ना, और जो दीपोत्सव मनाया जाता है उसी को हमारे कुमाऊं में बगवाई के नाम से जाना जाता है। अब बगवाई आने वाली है, बगवाई में ये करना है, बगवाई को करना है। तो जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाने वाली इस अनूठी परंपरा को ही भैया दूज बोला जाता है, भाई दूज बोला जाता है। तो इसमें है हमारी बड़ी बूजी होती है, ईजा होती है, आमा वो होती है, और बड़ी दीदी होती है, छोटी बहनें होती हैं। तो ये सब मिला करके इसको मनाती हैं, और बड़े आमा, दादी, नानी सभी लोगों का आशीर्वाद मिलता है, और बहनें अपने भाइयों को आशीर्वाद देती हैं। छोटी बहन या बड़ी बहन जो भी है, बड़ी बहन मैके आकर के, छोटी बहन रह करके सब अपने भाई को आशीर्वाद देती हैं। उनके सिर में वो चूड़ा रखती हैं। जो चूड़ा होता है दिवाली के 3 दिन पहले, दिवाली से मतलब जब से दिवाली स्टार्ट होती है उस दिन वो भिगाया जाता है। उसके बाद उसको फिर शाम को पहले दिन शाम को कूटा जाता है, तो दूसरे दिन फिर उसको पूजा जाता है चूड़ों को। और वो ओखली भूनते हैं, पहले धानों को सुखा करके निथार देते हैं पानी में पहले दिन, तो दूसरे दिन उसको कूटते हैं। पहले दिन कूट करके सुबह निथार देंगे, शाम को कूटते हैं ओखली में। तो वो फिर जितने तेज आप कूटोगे उसको तो मुसली से, तो ओखली में कूटते हैं तो वो चपटे हो जाते हैं, तो चूड़े का रूप ले लेता है वो। तो फिर उससे पहले जब ओखली हमारी कूटी ओखली में कूटते हैं तो हम ओखली की पूजा करते हैं। पूजा उसको पूरा लीप करके, उसकी धूप अगरबत्ती करके, और उससे आशीर्वाद मांगते हैं कि पूरे साल भर हमें बरकत रहे और हमारा ये ओखली में अनाज कूटता रहे, इसलिए ओखली को प्रणाम किया जाता है। फिर वो चूड़े कूटे जाते हैं, तो वो चूड़े कूटने के बाद फिर सबके सिरों में रखा जाता है, वो फिर पूजे जाते हैं। फिर इसमें बड़े बूढ़े सारे आशीर्वाद देते हैं, और बहनें भी देती है अपने भाई को दीर्घायु होने पर। उसमें ईजा, आमा, बुआ यानी घर की वरिष्ठ महिलाएं भी सब सिर के पुत्र रहते हैं और आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद के रूप में बोलती हैं, जी राया जग राया, यो दिन यो मास भेटन राया, श्याव ज चतुर हया, बाघ जस बलवान हया, आकाश ज उच्च हया, धरती ज चौड़ जया, यो दिन यो मास भेटन रया। यो आशीर्वाद अपने बच्चों को देती हैं कि यानी कि जीते रहना, जागते रहना, इस शुभ घड़ी में आपके जीवन में हमेशा आते रहे। शियार की तरह आप चतुर रहो, बाघ की तरह बलवान रहो, आसमान की तरह ऊंचे रहो, धरती की तरह आप चौड़े रहो। तो ये आशीर्वाद देती हैं। और जिनके भाई प्रदेश में होते हैं तो वो चिट्ठियों के द्वारा, पत्र लिफाफों के द्वारा वो चूड़े भेजे जाते हैं। ऐसे हरेला त्योहार में भी ऐसे ही भेजा जाता है पत्रों के द्वारा। और जो हमारे उत्तराखंड में जो भी है मनाया जाता है, संस्कृति हमारी जो है वो सब प्रकृति से जुड़ी हुई है। जिस समय जिस महीने जो चीजें होती हैं, जो ऋतुएं चलती हैं, उस ऋतुओं की में पूजा की जाती है उन सब चीजों की। तो बस हम लोग प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। प्रकृति ही हमारी संस्कृति है, संस्कृति ही हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो हमारी अपनी अनूठी परंपरा है ये उत्तराखंड कुमाऊं की। और गढ़वाल जो अनुसार की बूढ़ी दिवाली है, और गढ़वाल की जो है ये इगास होती है। तो सब अलग अलग खंड में अलग अलग है, केदार खंड में अलग है। जो ये चूड़ा होता है, चूड़े के दिन ये काट करके बाद फिर अभी जब बग्वाल होती है तो उसमें तो चूड़े का तो है, लेकिन जब चूड़ा उसके बाद बच जाता है और इतना ज़्यादा कूट देती हैं, तो घर की जो महिलाएं होती हैं वो उसमें अखरोट और ये सोयाबीन और भांग ये मिला करके भी रखती हैं। तो जिसको जैसा फ्लेवर अच्छा लगता है वैसे खाती हैं। और सुबह वो जैसे जंगल गई तो जंगल जाते समय भी वो चूड़े साथ में लेके जाती हैं, क्योंकि वो एनर्जी वाला है, बहुत अच्छा चीज़ है, एनर्जी वाली। उसमें सब चीज़ है, अखरोट भी है, सोयाबीन भी है उसमें, और भंगीर भी है, और चूड़ा तो अपने में ही है ही अपना पौष्टिक आहार। तो ये सब लेकर के जाती हैं। तो इसको खाने के बड़ा आनंद आता है, बहुत टेस्टी होता है। तो इसका अपना अलग ही है। अखरोट भी होते हैं इसी महीने अक्टूबर में, अखरोट भी होते हैं। और चूड़ा की पूजा तो की जाती है हमारे यहाँ, लेकिन उसी धान की ही पूजा की जाती है। मेन जो
प्रकृति के हिसाब से, जो हमारे यहाँ जो जो चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से। और नहीं तो उसके और कहीं ये जो खील बतासे होते हैं, खील होते हैं, वो भी उसी से संबंधित है। और हम लोग चूड़े का करते हैं, और जो पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं तो वो भी धान का ही बनता है खीला, तो भी उसी से ही संबंधित है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ सब चीज़ें जुड़ी हुई है। हमारा जो देश है, भारत देश है, सब जगह अलग अलग है। पंजाब में दूसरी तरफ से भाई दूज मनाया जाता है, साउथ में अलग तरीके से मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है, बिहार में भी अलग तरीके से मनाया जाता है। वहाँ भाई बहनें भाइयों के हाथ में रंग लगा करके, जो भी उनका अलग उनकी परंपरा है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार मनाया जाता है, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से होता है। और तो ऐसी अनूठी परंपरा हमारे कुमाऊँ की है। तो आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भाई जीते रहे, भगवान को आशीर्वाद मिलते रहे। सभी बहनों के हाथ पर कलाइयाँ में राखी हो और भाइयों के सिर पर चूड़ा हो। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद हो।